हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे बहुपद के बारे में। तो यहाँ पे बहुपद के बारे में जानने से पहले ना कुछ बहुपद का बेसिक है, थोड़ा उसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। बहुपद अच्छी तरह से समझने के पहले आपको जो है बहुपद के 5 बिंदु और हैं, यानी बहुपद के पहले के 5 बिंदु और हैं, आपको उसके बारे में भी अच्छे से जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, हम पहले से लिख कर रखे हैं ताकि जो है टाइम बच जाए हम लोग का कुछ। तो यहाँ पे देखिए पहला चर है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो क्या होता है, चर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कक्षा 8 में, 9 में, 7 में है ना, आपने यक्स और वाई वाले बहुत प्रश्न सॉल्व किए होंगे। उसमें हर बार क्या होता है, यक्स और वाई के अलग अलग मान आते रहते हैं। तो यानी जिसका मान वैल्यू माने मान होता है, ठीक। तो जिसका मान फिक्स ना हो वो क्या होता है, चर होता है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण है 4x + 5y = 3। इसमें देखो जो यक्स है ना वो चर है और वाई भी क्या है, चर है। एक समीकरण और है 5x - 4y = 2। तो यहाँ पे x क्या है, चर है, और y क्या है, वो भी चर है। यानी जो बदलता रहे वो क्या होता है, चर होता है। जैसे देखिए इन रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन में क्या होता है, तापमान, यानी सुबह में तापमान कुछ और होता है, दोपहर में तापमान ज़्यादा होता है गर्मी के मौसम में, और शाम में फिर क्या ठंडक हो जाती है हल्का हल्का। तो ये क्या है, ये तापमान जो है बदलता रहता है। अगला क्या है हमारा, अचर है ना। तो अचर के बारे में समझ लीजिए। अब देखिए अचर क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, है ना, वो क्या होता है, अचर होता है। जैसे 5 4 3, जैसे आप जो है अपने स्कूल में हो, आप 5 को 5 बताओगे, घर पर हो फिर भी 5 को 5 बताओगे, या फिर आप कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ गए तो वहाँ भी 5 को आप 5 बोलोगे। ऐसा तो नहीं हो गया आप 5 को 1 बोल दोगे या 5 को 6 बोल दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। यानी जो अचर क्या हो, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, अचर होते हैं। जैसे आपका स्कूल भी क्या है, अचर है। आप जहाँ पे पढ़ने जाते हो वो स्कूल क्या है, अचर है, क्योंकि वो कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले समय में वही रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। और तीसरा है जो घात, है ना। घात को बोलते हैं पावर। जैसे यहाँ पे देखिए ना 2 की पावर 3 है, इसे क्या बोलते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब हुआ ना कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा हुआ। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 कितनी बार है, तो 5 2 बार है, 5 गुणे 5 ना। पावर जितनी बार होता है नीचे वाली चीज़ उतनी ही बार होती है। तो 7 की पावर 3 हुआ, है ना। 7 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 7 कितनी बार है, 3 बार है, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 3 बार हुआ, ठीक। इसके बाद आता है टर्म, है ना, माने पद। चौथा प्रकार का पद है। तो पद जो है ना वो किस रूप का होता है, जैसे ये सब हम पद लिखे हैं, जो पद होता है वो कुछ इस रूप का होता है कि अचर हो, चर हो, और चर के ऊपर घात हो। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ 5 क्या है, 5 अचर हैं, यक्स क्या है, चर है। यहाँ पे देखो 2 2 घात हो गया, तो हम इसे क्या बोल देंगे, इसे हम एक पद बोल देंगे। जैसे अब 7 क्या है, चर है, वाई क्या है, अचर है, और पावर में 1 छिपा होता है, तो 7 वाई क्या है, एक पद है। तो आप जो है इस प्रकार से पद को पहचान लीजिएगा, है ना। जिसे ये भी पूरा पद ही लिखा गया है, 5 एक्स स्क्वायर + 6y + 3, 2 एक्स स्क्वायर + 4y, ये भी एक पद है। फिर यहाँ पे देखिएगा 5x + 4y + 3, ये भी क्या है, एक पद है। अब देखिएगा पद जो है बहुत आसान है ना, खाली चर हो, चर के बगल में अचर हो, सॉरी पहले अचर हो, अचर के बगल में क्या हो, चर हो, और चर के ऊपर क्या हो, घात हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है आपका, अगला है बीज गणितीय व्यंजक, है ना। अगला क्या है, बीज गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे देखिए पदों को धन अथवा ऋण से कनेक्ट करना ही
बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 7। अगला क्या है 7x प्लस 4y। अगला क्या है 5x² प्लस 6y प्लस 6x माइनस 4। ये भी क्या है एक पद है। जैसे यहाँ पे देखिए हम कोई पद लेते हैं, 7 क्या है ना, पद किस रूप का होता है, अचर इंटू चर, अचर के ऊपर घात, वो क्या होता है पद होता है। तो मैं 7 ली, x क्या है चर है, 2 क्या हो घात, ये पूरा पद बन गया। एक पद और ले लिए 6 हुआ और y हुआ, 6 अचर है, उसके बगल में चर है और यहाँ पे एक छिपा होता है ना घात में, तो ये भी क्या है चर अचर घात पद हो गया। तो पद को क्या प्लस माइनस जोड़ दो तो क्या हुआ, ये आपका हो गया पद बन गया। ठीक, अगला देखिए उससे एक सवाल लेते हैं कि 6y² प्लस में 5y, तो ये भी एक क्या है पद है। देखिए है ना, ये पद तो है, प्लस में क्या है बीजगणितीय व्यंजक है। देखिए 6y², ये भी एक क्या है पद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अचर चर और चर के ऊपर घात, तो यहाँ पे देखिए पद हुआ है ना। पद को जोड़ने पर क्या होता है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो क्या हो जाता है बीजगणितीय व्यंजक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 6y प्लस 7x, ये भी क्या है पद है। यहाँ पे अब माइनस लगा दो है ना, 6y माइनस 7x, ये भी एक पद है। कैसे, अचर है और y क्या है चर है और चर के ऊपर कितना है 1 है, तो ये चीज़ क्या हुआ आपका पद हो गया। और इसे प्लस से कनेक्ट करो और चाहे माइनस से कनेक्ट करो, तो यहाँ माइनस से कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पे 7 हुआ और x की पावर कितना है 1 है, अचर चर चर के ऊपर घात, तो ये क्या बन गया आपका पद है। यानी पद को प्लस से अथवा माइनस जोड़ने पर क्या बनता है, तो वो बन जाता है बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। अब हम समझेंगे जो है बहुपद के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा बहुपद, तो बहुपद को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, बहुपद को क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या हमारा पूर्ण संख्या है। पहले बहुपद को समझने से पहले आपको समझना होगा किसके बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे जो है चलता रहेगा, वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अगला क्या है बहुपद है ना, बहुपद क्या है, वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बात समझिएगा, वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात, चर की घात हो कैसा हो, अगर पूर्ण संख्या में हो तो उस प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 7x² प्लस 5x प्लस 6 है ना, यहाँ चर है और x क्या है अचर है, अचर के ऊपर घात है। ठीक, तो पद बन गया और पद को जोड़ने पर क्या बनता है, पद को प्लस से या माइनस से कनेक्ट करने पर क्या बनता है बहुपद बनता है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 क्या है पूर्ण संख्या है, चर की पावर क्या हो पूर्ण संख्या हो, अगर चर की पावर पूर्ण संख्या है तो क्या होता है बहुपद होता है। यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, तो ये सब क्या है बहुपद है। ठीक, देखिए ये क्या है ये बहुपद है आपका, क्योंकि चर की घात क्या है पूर्ण संख्या में है तो बहुपद होगा। यहाँ पे देखिएगा क्या बहुपद होगा 1/2, क्या ये तो ये बटे वाली संख्या है, इसलिए क्या है ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, अब ध्यान बहुपद क्या है नहीं। अगला क्या है 5x प्लस 6y, क्या ये बहुपद है ना, तो ये बिल्कुल हाँ बहुपद है, क्योंकि चर की पावर क्या है पूर्ण संख्या में है। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 छिपा होता है आप तो जानते ही हो है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पूर्ण संख्या में है, मतलब कि ये क्या है तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब देखिए क्या ये बहुपद होगा, तो जी नहीं ये बहुपद नहीं होगा। क्या चर की पावर पूर्ण संख्या है, तो 2/3 तो बटे वाली संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या कहाँ है, तो इसलिए क्या होगा ये वाला चीज बहुपद नहीं है।
बहुपद नहीं है। ठीक, अगला क्या है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 6y² है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पावर कितना है, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है, 2 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो दिया गया बीजगणितीय व्यंजक है ये क्या है, तो ये बहुपद है। तो क्या है भैया, ये बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं हो। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हम ऐसा लिखें कि नोट में, ठीक, कि प्रत्येक चर बहुपद होता है, प्रत्येक चर पद होता है, बहुपद नहीं, प्रत्येक चर पद होता है, पद होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक चर क्या होता है, पद। कैसे मालूम, जो पद होता है वो किस रूप का होता है, जो पद होता है अचर होता है, ठीक, अचर इंटू में क्या हो, चर हो, और चर के ऊपर क्या हो, घात हो, ठीक, तो वह क्या होता है, उसी को हम पद बोलते हैं। अब यहाँ पे x क्या है, चर है, बिल्कुल आप लोग मानो चर है, ठीक है। ये बहुपद कैसे हुआ, अब ध्यान से देखिए, इसे हम हम पद बता रहे हैं, बहुपद नहीं पद है, ठीक। x पद कैसे है, आप x को कुछ ऐसे लिख सकते हो, इसके आगे एक छिपा होता है, एक क्या होता है, छिपा होता है, तो यहाँ पे चर है ना, यहाँ पे एक लिख लो, अचर कितना है, x है, x लिख लो, और घात में ऊपर एक छिपा होता है, ठीक, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे देखो अचर चर और चर के ऊपर घात, अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया पद, ठीक। तो प्रत्येक चर क्या होता है, प्रत्येक चर एक पद होता है, प्रत्येक चर पद होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे y की, तो क्या y पद होता है, तो आप लोग बोलोगे हाँ y क्या पद होता है, कैसे होता है, इस पर आते हैं। पद किस फॉर्म का होता है, तो पद होता है अचर इंटू चर और चर के ऊपर क्या हो, घात हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिएगा इसके आगे कितना है, एक है ना, इसे यहाँ पे देखिए एक लिख दीजिए, ठीक, अचर हो गया है ना, क्योंकि एक सबके गुणे में होता है, एक सबके भाग में होता है, एक सबके घात में होता है, ये आप लोग जानते हो अच्छा खासा। यहाँ पे क्या है, y है, y लिख दो, एक छिपा होता है, एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए अचर है, चर है, अचर है, चर है, और चर के ऊपर क्या हुआ, घात हुआ, यानी y भी एक क्या है, पद है। अब चलिए एक नोट और है कि प्रत्येक अचर एक पद होता है, प्रत्येक अचर एक पद होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसे यहाँ पे देखिए 5 क्या है, तो 5 जो है आपका अचर है, मालूम है। अचर किस रूप का होता है, अचर है ना, क्योंकि गिनती वाला अचर होता है। अब इससे हम कहेंगे पद है, 5 पद कैसे हैं ये समझिएगा। जो पद किस रूप का होता है, अचर इंटू चर और चर के ऊपर क्या हो, घात हो, तो क्या होता है, पद होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो पद कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, अब चलिए बना देते हैं। तो यहाँ 5 क्या है, अचर है, तो 5 लिख दो, ठीक, अचर हो गया, x लिख दो, है ना। आप लोग को x तो है नहीं, इसकी पावर लगा 0 है ना। आप लोग को पता है अगर किसी भी संख्या की पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, यानी ये 1 के बराबर है, x की पावर 0 और 5 1 कम 5, इन सब का मान कितना है, 5 है, तो बन गया ना पद। अचर हुआ, चर हुआ, और चर के ऊपर क्या हुआ, घात हुआ। 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या में आती हैं, ये बात हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। हम इसी में बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.1 की, क्योंकि 4-5 सवाल हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, इसे हम कर लेते हैं 2.1। चलिए यहाँ पे देखिए
2.1 आ गया। तो 2.1 में क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है ना कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। किसका निकाला, px का ना। तो इसमें देखिए पहले में क्या होगा, जो पहले में शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि x अक्ष है, जो ए रेखा है x अक्ष को नहीं काटा है, आपको बार नहीं काटा है, तो शून्य संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आते हैं दूसरे में क्या है, पूछा शून्यकों की संख्या, तो 1 होगी, क्योंकि इस रेखा ने x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार, तो इसमें जो है 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने शून्य होंगे, तो देखो ax अक्ष है ना, जो रेखा जो मतलब वक्र है x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। तो शून्य की संख्या कितनी बन गई, तो 3 बन गई। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी चौथा सवाल देखिए, x अक्ष है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वक्र है ना, ये जो वक्र है ये x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार। इस शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष है, ठीक। अब ये जो वक्र है x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, है ना। यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुआ। इस वक्र ने x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा x अक्ष है ना, इस x अक्ष को इस वक्र ने कितने बिंदुओं पे काटा है, 1 बिंदु, 2, 3। जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो यही आपका प्रश्नावली जो है 2.1 और बहुपद का जो बेसिक है कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।